लोग लेते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। प्रैक्टिस सेट 3.3 जो है इसमें क्या दिखा रहा है कि हमें दो मेथड से डिवीजन हमें करना है। एक मेथड है सिंथेटिक डिवीजन मेथड और दूसरा है लीनियर डिवीजन मेथड। तो इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन को सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो अब यहां पे देखिए ये जो हमारा नंबर्स है इसको हम पहले कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। इन नंबर्स को कोएफिशिएंट फॉर्म में हम लिखेंगे। तो अब देखिए जैसे कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, देखिए स्क्वायर पे क्या है 2, ये जो पॉलिनोमियल्स है इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे -3 और 10। और किससे डिवाइड करना है तो डिवाइडेड बाय अपोजिट ऑफ -5। तो इक्वल्स टू अपोजिट ऑफ -5 क्या होता है बच्चों, 5 होता है। अपोजिट ऑफ -5 इक्वल्स टू 5। तो जब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड बच्चों करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो उनका नंबर्स है कोएफिशिएंट फॉर्म है उनको लिख लेते हैं। तो यहां देखिए 2, -3 और 10 ये कोएफिशिएंट फॉर्म है। एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहां पे किससे डिवीजन करना है, 5 से। यहां पे 5 लिख लेते हैं। जो पहला नंबर होता है बच्चों उसको वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं 2। फिर ये क्रॉस 5 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 5 2 10, इनको ऐड किया तो ऐड करेंगे तो यहां ऊपर माइनस साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और ये अब यहां से 5 इंटू 7 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 7 35, 35 10 45। तो ये जो लास्ट का नंबर आता है बच्चों ये क्या कहलाता है, ये रिमाइंडर कहलाता है। अब यहां पे इसमें दो नंबर हमें मिले हैं तो सबसे पहले हम डिग्री फाइंड करेंगे। इसकी डिग्री कितनी होगी, जो हमारा क्वोशिएंट होगा उसकी डिग्री कितनी होगी। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, दो टर्म्स हैं तो 2 - 1 इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम डिग्री 1 होगी। देयरफॉर अब हम क्वोशिएंट लिख लेंगे। तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट देखिए पहली डिग्री है, सिंगल डिग्री है, m है वेरिएबल हमारा, तो 2m और +7। और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जो रिमाइंडर आ गया है, रिमाइंडर आया हमारा कितना 45। तो ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम डिवीजन ये कर सकते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसमें देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम इस तरह से। तो देखिए हमारे पास x पे 4th पावर है, x पे 3rd पावर है, 2nd पावर है, 1 पावर है और 0 पावर है। तो कोएफिशिएंट, जो इसका कोएफिशिएंट है हम उसको लिख लेंगे। किसका कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट किसका, इस पॉलिनोमियल्स का, इस पूरे पॉलिनोमियल्स का हम कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो कोएफिशिएंट देखिए 4th पावर का कोएफिशिएंट कितना है 1, 3rd पावर का कोएफिशिएंट कितना है 2, 2nd का कितना है 3, 1 का कितना है 4 और 0 का कितना है 5। तो 1 2 3 4 5 और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है हमें, यहां पॉजिटिव है +2 है तो डिवाइडेड बाय -2, उसका अपोजिट जो होता है या x के साथ जो नंबर जुड़ा होता है उसके अपोजिट से हम डिवाइड करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पे लिख लीजिए क्या, जो कोएफिशिएंट फॉर्म है हमारा 1 2 3 4 5, कोएफिशिएंट फॉर्म लिख लिया। यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरह से। और किससे डिवीजन करना है हमको,
डिवीजन करना है हमको -2 से। तो मैंने अभी आपको बताया पहला नंबर वैसे का वैसा ही लिख लेंगे, पहला नंबर वैसे का वैसा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ गया ये 2 1 ज़ा 2, तो -2 +2 -2, इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब -2 का मल्टीप्लिकेशन 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 3 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0 + 3 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 4 हो गया। इनको ऐड किया तो कितना आ गया 9। जो लास्ट का नंबर होता है बच्चों वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब यहाँ पे हम डिग्री ले लेंगे, तो डिग्री देखिए बच्चों कितने टर्म्स यहाँ मिले हमको 1 2 3 4, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, 4 - 1 = 3 हो गया डिग्री, मैक्सिमम डिग्री। अब देखिए यहाँ वेरिएबल क्या यूज किया है, x यूज किया है, तो जो क्वोशिएंट है उसको हम x में मैक्सिमम डिग्री है 3, तो पहला जो नंबर है उस पर 3 डिग्री होगा, तो 1 है 1 लिखते नहीं है तो x³ हो गया। दूसरा क्या है 0 है तो 0x² प्लस 3 है तो 3x - 2, तो अब 0x को हटा देंगे = x³ प्लस 3x - 2, और जो रिमाइंडर हमारा आया है वो रिमाइंडर कितना आ गया है 9, रिमाइंडर आया है वो 9। इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बाय, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी थोड़ी हम साइज कर लेते हैं बड़ी, ताकि आपको क्वेश्चन दिख सके अच्छे से, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है y³, तो इसमें बहुत सारे मिसिंग टर्म्स हैं, वो पहले लिख लेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा y³ प्लस, अब स्क्वायर नहीं है तो 0y² लिख लेंगे, फिर x भी नहीं है y भी नहीं है मानी 1 भी नहीं है तो 0y, उसके बाद -216 ये लिख लेंगे। अब इस पे डिवीजन किससे करना है हमें, अब कोएफिशिएंट इसका लिख लेंगे, तो कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए ये आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, फिर 0, फिर -216। अब किससे डिवीजन है, तो यहाँ पे है, ऐसे भी हम कर सकते हैं y - 6 जो डिवीजन है वो =0, देयरफॉर y = 6, तो y = 6 से हम डिवीजन करेंगे। तो जैसा मैंने बताया एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म लिख लेंगे 1 0 0 -216। किससे डिवीजन करना है बच्चों 6 से। तो जैसा मैंने आपको बताया था पहला नंबर वैसे का वैसा ही लिख लेंगे, तो 1 आ गया। 6 1 ज़ा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 1 ज़ा 6, 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 36। अब 36 को 0 में ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 36। अब 36 में 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, ये ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाता है रिमाइंडर हो जाता है। अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे पहले हम डिग्री देख लेते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है, तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स हैं, तो 3 - 1 = 2, तो मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी हो गई 2। तो अब हमको क्वोशिएंट हमें मिल जाएगा। क्वोशिएंट में देखिए y की मैक्सिमम डिग्री है 2, तो 1 है तो y², क्योंकि 1 को लिखते नहीं है, प्लस अब 1 डिग्री आएगी उसके पहले क्या लिखेंगे 6, तो 6y, और लास्ट में ये 36 0 डिग्री वाला। अब जो रिमाइंडर है हमारा वो कितना आ गया 0, सो दिस वन इज द
थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज डिवीजन बाय सिंथेटिक मेथड। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए अब हमें डिवीजन यहां पे करना है। तो डिवीजन करने के लिए अब देखिए यहां पे पहले इनका कोएफिशिएंट फॉर्म ले लेते हैं। ये उल्टा सुल्टा है, उसको पहले हम सिंपल वे में लिख लेते हैं, ठीक ना। तो सिंपल वे में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे 2x⁴ प्लस 3x⁻³ माइनस 2x², स्क्वायर को पहले लिखते हैं, प्लस सिंगल वाला जो है सिंगल पावर वो बाद में लिखेंगे 4x। अब जीरो यानी जो इसका जीरो पावर वो नहीं है तो वहां पे 0 लिख देंगे। तो अब इसके कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा यहां पे देखिए 2, इसका क्या आ गया 3 -2 4 एंड 0, ये इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। अब किससे डिवीजन करना है, तो x + 3 = 0, देयरफॉर x = -3 से हमें डिवीजन करना है, ठीक है। अब ये हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए यहां पे इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लिया। कोएफिशिएंट फॉर्म लिख लेंगे। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, 2 3 -2 4 एंड 0। किससे डिवीजन करना है बच्चों हमें, -3 से डिवीजन करना है। तो ये पहला नंबर वैसे का वैसा 2 लिख लिया। अब -3 × 2 कितना हो गया, -6। अब -6 + 3 ये माइनस हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। अब -3 × -3 तो 9, ये पॉजिटिव 9 आ जाएगा। तो 9 और ये -2 है तो ये ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7 आ गया। 7 3 = 21, -21। इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, -17 आ गया। अब -17 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों, 51। माइनस इंटू माइनस प्लस, 17 3 = 51। 51 को 0 में ऐड करेंगे तो 51। ये क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। अब डिग्री हमें फाइंड करनी है बच्चों। तो डिग्री देखिए क्या आ जाएगी इसकी डिग्री, यहां पे कितने टर्म्स मिले हमें, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। -1 कर देंगे तो 3। मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 3। वेरिएबल क्या है, x, तो x की 3rd डिग्री से स्टार्ट होगा। तो कोशेंट में देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 पहले लिख देंगे, फिर x³ 3rd डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे 3 है तो -3। अब 3 के बाद 2 डिग्री आएगी तो x², फिर प्लस 7 है तो 7। अब सिंगल डिग्री मीन्स x -70, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 51। रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 51, ठीक है। तो ये तो था हमारा 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5th क्वेश्चन। यही सॉल्व किया है, ये तो 4th क्वेश्चन ही है। 5th क्वेश्चन ये है, इसको थोड़ा बड़ा कर दें ताकि हमें इजीली दिखे। तो अब ये देखिए ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इसमें देखिए 4th पावर है, 2nd पावर है, 3 नहीं है, 1 नहीं है। तो पहले जो मिसिंग है हम उनको लिख लेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा जो डिवीजन है, तो x⁴ माइनस या प्लस 3rd पावर नहीं है तो 0, x⁻³ माइनस 3x² प्लस सिंगल पावर नहीं है तो 0x -8। ये डिवाइडेड बाय कितना है, x + 4। तो x + 4 = 0, देयरफॉर x = -4। -4 से डिवाइड करना है बच्चों में। अब कोएफिशिएंट फॉर्म लिख लेंगे इसका। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आ जाएगा, क्या आया यहाँ पे 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 0 1 0 -3 0 -8, ठीक है। अब इसको जैसा हम लोग बनाते हैं वैसा बना लेंगे।
ये बना लिया हमने। नंबर लिख लेते हैं 1 0 -3 0 -8। किससे डिवीजन करना है बच्चों? -4 से। पहली नंबर आपको कई बार बताया, वैसे का वैसा आ जाएगा। 1 -4 1 जा -4, -4 + 0 -4, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 जा 16, और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 13। 13 4 जा 52, तो -52। अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -52। अब 4 का मल्टीप्लिकेशन 52 में, 54 जा 200, 2 4 जा 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा? पॉजिटिव में 208। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200, लास्ट में 200 आ गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ देखिए पहले क्या लिखते हैं हम? डिग्री। तो डिग्री इसकी कितनी हो गई? तो 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो 4 - 1 = डिग्री हो गई 3, और x के साथ वेरिएबल है तो जो इसका क्वोशंट हो जाएगा, मैक्सिमम डिग्री क्या है? 3 है, मीन्स 1 के साथ क्या आ जाएगा? 1x³। तो 1 चूंकि लिखते नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिर्फ x³ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ x³ लिखेंगे। उसके बाद -3 के बाद सेकेंड डिग्री आती है, तो -4x², उसके बाद सिंगल तो +13x -52। ये क्वोशंट हो गया हमारा, और रिमाइंडर कितना हुआ? 200। रिमाइंडर हो गया हमारा 200। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको कुछ अलग कलर से ले लेते हैं। तो इसमें कह रहा है, देखिए थर्ड पावर है, सेकंड पावर है, 2 3 2 1 0 सब कुछ है, तो इसको डायरेक्ट हम कोएफिशिएंट ले लेते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या आ जाएगा? तो देखिए 3 का कितना है? 1, y के साथ 1 है, उसके बाद -3, उसके बाद 5, उसके बाद -1, डिवाइडेड कितना है? तो y - 1 = 0, देयरफॉर y = क्या है? 1 से डिवीजन करना है। तो अब ये लिख लेते हैं हम, यहाँ बना लेते हैं इस तरह से। और पहले ये नंबर्स लिख लेते हैं, 1 -3 5 -1। किससे डिवीजन करना है? 1 से। पहली नंबर वैसे का वैसा, 1 को उतार दीजिए ऐसे, 1 1 जा 1, दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। तो ऐड कर देंगे तो देखिए कितना आ गया? -2 आ गया। अब 1 × -2, तो -2 आ गया यहाँ पे। तो 5 में से -2 गया तो ये 3 आ गया। 1 3 जा 3, तो 1 3 जा 3 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ साइन चेंज है, तो ये 2, लास्ट में 2 है, वो रिमाइंडर हो गया। अब डिग्री हम देख लेंगे यहाँ पे, डिग्री कितनी है? 1 2 3 टर्म्स है यहाँ पे, तो 3 - 1 = 2 डिग्री हो गई। तो क्वोशंट हमारा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 है, मीन्स 1 नहीं लिखना है, वेरिएबल क्या है? y, मीन्स y², डिग्री इसकी 2 है तो y² -2y + 3, और रिमाइंडर इसका कहाँ कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया इसका 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो एक्सरसाइज